हेलो गाइस, आज से हम सीडीपी का फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जिसमें हम सीडीपी के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और इसमें जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बने हैं प्रीवियस ईयर में वो भी मैं आपको साइड बाय साइड बताऊंगी कि जो जो मेन इम्पोर्टेंट लाइन है जो मतलब पॉइंट है वो मैं आपको साइड बाय साइड बताऊंगी। तो और हम शॉर्ट्स में बात करेंगे, ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि हम मतलब कि मैं शॉर्ट में ही आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट है, इसके जो फादर हैं वो हमारे स्टैनले हॉल हैं। लेकिन अगर पूछे कि फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कौन है तो वो हमारे हैं जीन पियाजे। तो इन दोनों में डिफरेंस याद रखना कि जो फादर हैं सीडीपी के वो हमारे कौन है, स्टैनले हॉल। लेकिन अगर पूछे फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी तो वो हैं हमारे जीन पियाजे। तो सबसे पहले जो हमारी सीडीपी है ना, उसको एज अ सब्जेक्ट यूज़ नहीं किया जाता था। पहले इसको मेंटल फिलोसफी के रूप में पढ़ा जाता था। जो हमारी सीडीपी है उसको कैसे मेंटल फिलोसफी के रूप में इसको पढ़ा, मतलब कि मेंटल फिलोसफी के रूप में पढ़ा जाता था उसको। और जो ये एक साइकोलॉजी वर्ड है ना, इसको तो 1590 में रुडोल्फ गोल्काइन ने अपनी बुक साइकोलॉजिया में इंट्रोड्यूस किया था, साइकोलॉजी वर्ड को। फिर इसके ऊपर अरिस्टोटल ने काम किया। पहले इसने सिर्फ इस वर्ड को इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन इसके ऊपर जो मेन काम किया वो अरिस्टोटल ने किया अपनी बुक डी एनिमा में, और इसी ने इसको फेमस किया। तभी फादर ऑफ साइकोलॉजी बोला जाता है अरिस्टोटल को। फादर चाइल्ड साइकोलॉजी के जो फादर हैं वो तो जीन पियाजे हैं, लेकिन जो फादर ऑफ साइकोलॉजी, सिंपल नॉर्मल साइकोलॉजी, तो वो हैं हमारे अरिस्टोटल, क्योंकि उन्होंने इसको फेमस करने का काम किया, उन्होंने इसके ऊपर काम किया। तो सबसे पहले जो अरिस्टोटल है उनके साथ डिस्कार्टे और प्लूटो भी थे। उन्होंने बोला कि जो हमारे साइकोलॉजी है वो हमारे स्टडी ऑफ सोल है। लेकिन लोगों ने बोला कि आत्मा को किसने देखा है, आत्मा अजर है, अमर है, तो साइकोलॉजी आत्मा का विज्ञान कैसे हो सकता है। तो फिर उसके बाद फिर साइकोलॉजी में 17 और 18 सेंचुरी में साइकोलॉजी को बोला गया स्टडी ऑफ माइंड। ये किसने बोला, पोम्पोलोजी, जॉन लॉक और होब्स ने बोला कि ये हमारी कॉन्शियस माइंड की स्टडी है। फिर लोगों ने बोला कि माइंड भी 3 टाइप्स के होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। सबकॉन्शियस कौन सा होता है, जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है जो हम अभी पढ़ रहे हैं, मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हो, ये कॉन्शियस माइंड है। अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है, जो हमारी मेमोरी में सेव चीज़ें होती हैं। और तो ये हमारे 3 टाइप्स के माइंड्स होते हैं। तो लोगों ने बोला कि ऐसे माइंड भी हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। तो फिर उसके बाद साइकोलॉजी को बोला गया कि ये हमारी क्या है, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस की स्टडी है, मतलब कि जो चीज़ें हम चीज़ों को समझना साइकोलॉजी है। विलियम वुंट और विलियम जेम्स ने बोली ये बात। लेकिन फिर इसकी क्रिटिसिज्म आई कि हमें क्या पता लोग क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या चेतना है, क्या विचार है, क्या सोच रहे हैं वो। फिर उसके बाद साइकोलॉजी को बोला गया स्टडी ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर की स्टडी बोला गया एट लास्ट 19 सेंचुरी में। और ये बोला वॉटसन, वुडवर्थ, स्कीनर और थॉर्नडाइक ने बोला। वॉटसन, वुडवर्थ, स्कीनर और थॉर्नडाइक ने, ये चारों के चारों हमारे बिहेवियरिस्ट हैं। लेकिन जो वॉटसन है, जो फर्स्ट बिहेवियरिस्ट है वो वॉटसन है। लेकिन जो बिहेवियर वर्ड है उसको इंट्रोड्यूस किया था मैकडूगल ने अपनी बुक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में, मैकडूगल ने। लेकिन अगर फर्स्ट बिहेवियरिस्ट की बात करें तो वो हमारे कौन है, वॉटसन। पेपर में इनकी सीक्वेंस आ जाती है कि पहले साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ सोल बोला गया, फिर स्टडी ऑफ माइंड बोला गया, फिर स्टडी ऑफ थॉट बोला गया या कॉन्शियसनेस, या फिर स्टडी ऑफ बिहेवियर बोला गया। ऐसे सीक्वेंस पूछ लेते हैं। और ये भी पूछ लेते हैं, एक क्वेश्चन ऐसे आया हुआ था कि साइकोलॉजी की जो स्टडी ऑफ सोल है वो किसने दिया, अरिस्टोटल, डिस्कार्टे और प्लूटो ने दिया। साइकोलॉजी की जो स्टडी ऑफ माइंड है वो किसने दिया, पोम्पोलोजी, जॉन लॉक और होब्स ने दिया। साथ साथ याद कर लें आप इनको। और ये जैसे इसमें साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस की स्टडी है, विलियम वुंट और विलियम जेम्स ने बोला। साइकोलॉजी स्टडी ऑफ बिहेवियर, ये किसने बोला, वॉटसन, वुडवर्थ, स्किनर, थॉर्नडाइक। तो ये पूछ सकते हैं, एक इनकी सीक्वेंस पूछ सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अब हम बात करते हैं जॉन लॉक की। अब जॉन लॉक क्या है, जॉन लॉक ने बोला टैबुलर रासा। जॉन लॉक ने क्या बोला, बच्चे को एक ब्लैंक स्लेट बोला। बट नॉर्मली अगर हम सोचें कि बच्चा ब्लैंक स्लेट कैसे हो सकता है, मतलब उनका मानना था कि जो भी बच्चा सीखता है ना वो स्कूल में जाके ही सीखता है, उससे पहले वो ब्लैंक स्लेट होता है, उससे पहले उसको कुछ नहीं आता होता। बट ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो फर्स्ट सोशलाइजेशन होती है बच्चे की वो तो फैमिली होती है। जो भी वो सबसे पहले जो भी वो सीखता है वो फैमिली में ही सीख जाता है बहुत कुछ। तो इसलिए, लेकिन जो
जॉन लॉक है उसने बोला कि जो बच्चा है वो एक ब्लैंक स्लेट होता है, और जॉन लॉक के ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि एसोसिएशन थ्योरी किसने दी, वो जॉन लॉक ने दी थी। तो ये क्वेश्चन है। उसके बाद विलियम वुंट एक आ जाता है, विलियम वुंट है जिसने ये बोला था स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, विलियम वुंट और विलियम जेम्स ने। तो विलियम वुंट ने एक और किया था, इसने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में साइकोलॉजी की फर्स्ट लैब यह बनाई थी, इसलिए उसको जो प्रैक्टिकल फादर, रियल फादर, मॉडर्न फादर भी विलियम वुंट को ही कहते हैं। अगर पूछे कि रियल फादर, प्रैक्टिकल फादर, मॉडर्न फादर, तो वो हमारे विलियम वुंट हैं। ये क्वेश्चन भी आ जाता है पेपर में। अब एक बात है कि साइकोलॉजी, अब ये देखो इसने बोला कि जो फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, अब देखो जो फादर ऑफ साइकोलॉजी हैं वो अरिस्टोटल हैं, लेकिन अगर पूछे फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी वो कौन है, वो है हमारे थॉर्नडाइक। मतलब एजुकेशन में कौन लेके आया साइकोलॉजी को, थॉर्नडाइक लेके आए। लेकिन जो साइकोलॉजी है वो एजुकेशन का पार्ट होना ही चाहिए, ये रूसो ने बोला था। लेकिन लेकिन उसको लेके ही कौन आ गया एजुकेशन में, वो थॉर्नडाइक लेके आया। ये भी थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना इसमें। उसके बाद जो साइकोलॉजी है ये 2 पार्ट से बना है, साइकी प्लस लोगोस, ये एक ग्रीक वर्ड है। और ये भी पेपर में आया हुआ था क्वेश्चन कि जो साइकोलॉजी है साइकी प्लस लोगोस, ये ग्रीक वर्ड है और ये लैटिन, खुद ये ग्रीक वर्ड है लेकिन ये ग्रीक और लैटिन वर्ड से बना है। खुद ये ग्रीक वर्ड है लेकिन इसके मोस्टली जो वर्ड है वो हमारे लैटिन है साइकोलॉजी के। तो एक ये क्वेश्चन आ जाता है। एक ये पूछा हुआ था एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी क्या होता है भैया, एजुकेशन से क्या होता है, एजुकेशन से जो चाइल्ड के, अब देखो चेंज इन बिहेवियर ऑफ चाइल्ड फॉर डेवलपमेंट, मतलब कि उसके बिहेवियर में चेंज आता है एजुकेशन से। अब हम ये सोचते हैं कि एजुकेशन से हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, हमारा करिकुलर को करिकुलर दोनों हमारा डेवलपमेंट होता है, लेकिन इसमें हमारा जो एजुकेशन है लेकिन एक साथ तो नहीं होता ना वो। अब हम जैसे हमने अभी मैं पढ़ के आई हूँ, मैं एक लेक्चर करके जैसे अभी आप एक लेक्चर करके जाओगे तो उससे तुरंत हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होता ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं इसको कि हमारे बिहेवियर में चेंज आता है, जो हमारे बिहेवियर में चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एजुकेशन। तो ये था हमारा आज का इंट्रोडक्शन ऑफ सीडीपी और ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर। होप सो आपको समझ आया हो। एक मतलब मैंने इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है। आप एक और बार वीडियो को सुन लेना, आपको फर्स्ट टाइम में ही समझ आ जाएगा और फर्स्ट टाइम में ही याद हो जाएगा। और ये बहुत ही ईजी, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि प्रीवियस ईयर में क्या क्या पूछा हुआ था उन्होंने। तो ये हमारे होप सो आपको समझ आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।